नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11, जिसका नाम है भाषा का शिक्षण शास्त्र। इसकी प्रश्नोत्तरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसका लिंक भी आ गया है, जिसका वीडियो मैंने अभी कल ही पोस्ट किया था। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। सभी मॉड्यूल के लिंक आ चुके हैं आपके दीक्षा ऐप पे, लेकिन ये ओपन होंगे 1 दिसंबर के बाद ही। तो आपको भी करना है वेट, पहले से कर लीजिए तैयारी, ताकि आप समय अपने चौथे चरण के ट्रेनिंग्स को आराम से पूरा कर सके। चलिए देख लेते हैं आज की प्रश्नावली, जिसका नाम है मॉड्यूल का भाषा का शिक्षण शास्त्र। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 11, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? तो ये मॉड्यूल 11 का प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। शिक्षक का पाठों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों से के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। चौथा ऑप्शन है कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करता, बारी बारी पढ़ाना। शिक्षक बच्चों को समझने के लिए डिकोड व्यवस्था करने को कहना। तो यहाँ पे आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और बारी बारी से उनको पढ़ने के लिए कहना। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर देना है। और आपको बता दूं, आपके जो प्रश्न ओपन होंगे प्रश्नावली में, उनके सीरियल यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बताना। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछड़े अनुभव को ज्ञान के जोड़ना और शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पढ़ना अर्थ गढ़ना, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आपका जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है पढ़ना शिक्षार्थी की विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ में वर्णमाला और शब्द के अक्षरों का डिकोडिंग व्यवस्था है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। चौथा ऑप्शन है पढ़ना ध्वनि समूह, शब्दों और वाक्यों को सीखना होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पढ़ना पाठ के विचारों को समझना, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न दिया जाएगा, यहाँ पे आप जो एरो बना हुआ है, यहाँ से इसको दबा के इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो अंदर छिपे रहते हैं। यहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑप्शन अंदर होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपको
जो पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपके ऑप्शन 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं इसमें आपको पहला वाले पे सत्य का टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। टिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है और उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है, भाषा कौशल का निर्माण करना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो 2 है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके देखिए कुछ कथन दिए हुए हैं। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो यहाँ पे आपके जो है 2 कथन सत्य हैं, तीसरा और चौथा। देखिए तीसरा है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, और जो चौथा ऑप्शन है वो है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो यहाँ पे ये दोनों आपके जो है ऑप्शन सही हैं, इन दोनों पे आपको टिक करना होगा। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कथन किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, उस ऑप्शन पे चल के हमको वहाँ पे टिक करना होगा। तो अब इसको हम बंद कर देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे अब आपका देखिए हम लोगों ने तीसरा और चौथा, तो कथन तीसरा और चौथा सत्य था, ये वाला यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही बैठ रहा है। तो दूसरे ऑप्शन पे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे मानव सीखता है बहुत प्रयास से मातृभाषा, पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, चौथा है स्कूल में केवल मातृभाषा, और चौथा ऑप्शन है बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। इस पे करना होगा क्लिक और बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, जिसके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। दूसरा ऑप्शन है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो दूसरा ऑप्शन है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। इस ऑप्शन पे आपको टिक करके आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है। इसमें आपके ऑप्शन हैं। पहला है स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में आपका जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बढ़ना है आगे।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, दूसरा है कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों का भाषा का उपयोग करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन होगा, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। इस ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक और बढ़ना है अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल क्वेश्चन 10 थे, टोटल आपने आंसर 10 किए। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे देखेंगे आपका स्कोर 10 में 10 हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।